जब मैं सिख धर्म को देखता हूँ तो देखता हूँ कि सारे सिख जो हैं वो जाते हैं और सेवा भाव से सेवा करते हैं सभी लोगों के लिए। मुसलमानों में देखता हूँ तो जब वो मस्जिद के अंदर जाते हैं सब बराबर होते नमाज पढ़ते हैं। एक हमारे धर्म में एक्स्ट्रा वीवीआईपी कल्चर है। आप महाकाल भी गए होंगे, आप मेन लाइन में आएंगे आपको घंटों लग जाएगा। साइड की एक लाइन होती है आपको 5 मिनट में गर्भगृह तक पहुंचा देती है, आप दर्शन कर सकते हैं। हर मंदिर में ये व्यवस्थाएं हैं। कुछ जगहों पर सही भी है कुछ खास लोगों के लिए, बट जब आप पैसे देकर दर्शन करना शुरू करते हैं और ये आपको लगता है कि ये एक चीज है जिसे हमारे धर्म में रिफॉर्म होना चाहिए कि भगवान के घर में सब बराबर हो, चाहे वो अमित भटाना हो, मतलब कुछ खास केसेस में हटा दें वृद्ध लोगों का या जो जरूरतमंद लोग हैं, कोई एक्स्ट्रा वीवीआईपी है, बट बाकी सबको एक होना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसे भी लगता है कि हम सब लोगों के अंदर ना इतना वो आ गया है कि हम किसी भी एक नॉर्मल चीज़ को भी जानते हैं ना, हमें हर चीज़ पर एक सवाल उठाना बैठना। मुझे लगता है सब कमेटियां हैं, सब हर एक मंदिर के सब हर एक व्यक्ति ने सब कुछ अपना वो कर रखा है। बुरा तब लगता है कि जब किसी को ऊंच नीच करके मंदिर में जाने की व्यवस्था ना मिले या मंदिर में ना जाने। पैसों से दर्शन, वीआईपी दर्शन से दिक्कत नहीं है। मेरा तो ये मानना पैसे वाला होता है कि 10,000 आपने 10,000 का टोकन लिया, आप सट से पहुंच गए, मेरे पास 10,000 नहीं है, मैं लाइन में लग के 2 घंटे बाद आऊंगा। तो सबने अपने अपने विचारों से अपने अपने तरीके से अपने अपने आप को चुन रखा है कैसे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अगर मुझे लाइन में 8 घंटे भी रोक के दर्शन करा दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सामने से कोई पैसे दे के भी दर्शन कराया, ठीक है, ये तेरी भाई डेस्टी, तेरा नसीब था ये कि तुझे पहले दर्शन हो गए। मुझे 8 घंटे ही चुना है। अगर मुझे तो 8 घंटे भी लग रहे हैं तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि देख लो प्रभु मैं आपके लिए 8 घंटे करके आया हूँ। लेकिन कोई मेरे सामने अगर ऐसे दर्शन करके आ रहा है, ठीक है, प्रभु ने उसको ऐसे चुन रखा है कि ले रखा है कि हाँ तू ले जा। जब ज़्यादा बुरा है कि किसी को जात के हिसाब से या किसी के हिसाब से ऊंच नीच बोल के मंदिर के अंदर ही ना घुसना दिया जाए, उसके ऊपर ज्यादा बात होनी चाहिए। उसके ऊपर बात गए थे या फिर हेलीकॉप्टर? पैदल क्यों गए थे? जीना था, देखना था, आनंद लेना था कि नंगे पाँव कैसे, मतलब कितना आनंद आएगा एक बार। मैं तो जीवन में जब भी जाऊंगा मैं हमेशा नंगे पाँव। मैं ऊपर गया था केदारनाथ, प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो मैं कवर करने गया तो बड़ी ठंड हो रही थी, माइनस में ठंड हो गई थी और हम लोग जैकेट ग्लव्स सब भरे पड़े थे और ठिठुर रहे थे। जी जी। एक लड़का नंगे पैर दिखाई पड़ा मुझे। मैं हैरान कि नंगे पैर कैसे, वो भी बाहर तो फर्श होती है वो टाइल्स वाली। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा इतनी ठंड है तुम नंगे पैर कैसे? तो बोला नीचे से नंगे पैर आए। तो मैंने कहा मतलब क्यों, हेलीकॉप्टर मिलता है, घोड़ा है। ही सेड अगर भगवान शिव जी के दर्शन करने तो घर में भी दिख जाते। हम केदारनाथ के दर्शन करने आए थे, तपस्या करने आए थे, तो वो तपस्या इसी तरह होती है। मैं बड़ा प्रभावित हो गया उससे। आप नंगे पैर क्यों गए थे? मेरा तो यही कारण था कि मैं तो सोमवार के दिन हमेशा मंदिर जाता हूँ, तो वो भी मैं नंगे पाँव जाता हूँ क्योंकि मेरा नोएडा में निवास है, तो नोएडा के मंदिरों में वहाँ तो 6-7 घंटे लगे होंगे ठंड में, हालत नहीं खराब नहीं, होगी। हमें तो 15-16 घंटे, कितने घंटे लगे थे? 6 घंटे तो घोड़े में लगते हैं, 6 घंटे। लेकिन मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई घोड़े से भी जा रहा है ना या किसी भी चीज़ से जा रहा है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से भी जा रहा है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पता नहीं मेरे अंदर तो ये आदत नहीं है, मैं कहता हूँ भाई जिसको जैसे चुना गया है ना, ये क्योंकि हमारे अंदर ना एक जबरदस्ती की एक चीज़ आ गई है कि हर चीज़ को ऐसे बोल देना, ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, ऐसे। अब जैसे मैंने नंगे पाँव को चुना, मैंने चुन लिया, मेरी उम्र मैंने कर लिया। कोई 60 साल का वो नहीं चुन सकता। नहीं ये तो जायज़ बात है। ये तो कि जिसको जैसे, मतलब जिसको जैसे मौका मिल जाए। मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि ये सब एकदम कृपा के ऊपर है कि अगर प्रभु ने चाहा है कि आप नंगे पाँव आएंगे, वो मुझसे नंगे पाँव ही दर्शन करेंगे, तो आप नंगे पाँव ही करेंगे। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मुझसे ज़्यादा लीन है, मुझसे ज़्यादा पतले हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ आधे रास्ते तक गए, आधे रास्ते बाद उन्होंने घोड़ा ले लिया क्योंकि वो उनकी यात्रा ऐसे थी। ठीक है।